नमस्ते। मैट्रिक्स ये सिर्फ नंबर्स का एक डिब्बा नहीं है ना। इनके अंदर ना कुछ राज छिपे होते हैं। और आज आज हम उस खास चाबी के बारे में जानेंगे जो इन राजों का ताला खोलती है। तो चलिए मेरे साथ डिटर्मिनेंट्स की दुनिया में उतरते हैं। जरा सोचिए, आपके सामने नंबर्स का एक पूरा ब्लॉक है, एक मैट्रिक्स, और उसमें एक सीक्रेट कोड छिपा है। अब क्या हो अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक नंबर, बस एक अकेली वैल्यू उस पूरे ब्लॉक के सारे रहस्य खोल सकती है। सुनने में कमाल लगता है ना? और पता है, वही जादुई नंबर है डिटर्मिनेंट। टेक्निकली ये किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ी एक स्केलर वैल्यू है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा अकेला नंबर है जो उस पूरे मैट्रिक्स की सारी जरूरी जानकारी, उसके सारे गुण अपने अंदर समेटे हुए हैं। सोचिए, एक नंबर में पूरी कहानी। तो सवाल ये उठता है कि ये वैल्यू निकालते कैसे हैं? चलिए अब हम इसकी कैलकुलेशन मेथड को समझते हैं। देखते हैं कि इस सिग्नेचर वैल्यू को आखिर पाया कैसे जाता है। हमेशा की तरह शुरुआत सबसे आसान से करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक 2x2 मैट्रिक्स। मान लीजिए हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी और डी। पहला स्टेप बहुत ही सिंपल है। हमें जो मेन डायगोनल है, यानी ऊपर बाएं से नीचे दाएं तक, उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो हम ए को डी से गुणा करेंगे, बस। ठीक है। अब दूसरा स्टेप, इसमें हम दूसरे वाले डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर हम बी को सी से गुणा कर देंगे। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा रूल है जो हमेशा याद रखना है। डायगोनली मल्टीप्लाई करो और फिर घटा दो। मतलब पहले वाले प्रोडक्ट एडी में से दूसरे वाले प्रोडक्ट बीसी को घटा दीजिए। और ये लीजिए, हमें मिल गया मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट एडी माइनस बीसी। है ना आसान? अच्छा, 2x2 तो बहुत ही आसान था, है ना? चलिए अब थोड़ा लेवल अप करते हैं। अब समझते हैं 3x3 मैट्रिक्स को। यहां चीजें थोड़ी और मजेदार हो जाती हैं। देखिए, 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना ये एक पहेली सुलझाने जैसा है। इसका तरीका यह है कि हम इसे छोटे छोटे 2x2 मैट्रिक्स में तोड़ देते हैं। कैसे? हम कोई भी एक रो या कॉलम चुनते हैं, फिर उसके हर एलिमेंट के लिए हम एक छोटा 2x2 सब मैट्रिक्स बनाते हैं और उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जो हम अभी अभी सीख कर आए हैं। फिर इन सभी नतीजों को एक खास साइन प्लस माइनस के पैटर्न के साथ जोड़ते हैं और बस हमें हमारा फाइनल जवाब मिल जाता है। तो अब तक हम ये तो समझ गए कि डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं, पर बड़ा सवाल ये है कि क्यों? इस एक नंबर को निकालने का असल फायदा क्या है? चलिए अब देखते हैं कि ये कहां कहां काम आता है। डिटर्मिनेंट्स की जो असली पावर है ना, वो दो मेन एरियाज में दिखती है। एक तो है ज्योमेट्री, जहां ये हमें ट्रायंगल का एरिया निकालने में मदद करता है, और दूसरा है अलजेब्रा, जहां ये हमें लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व करने का एक बहुत ही शानदार तरीका देता है। तो चलिए पहले एप्लीकेशन पर फोकस करते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकालना। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि अलजेब्रा का एक नंबर ज्योमेट्री की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है, पर देखिए ये कितना कमाल का है। इसका फॉर्मूला बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर हमें किसी ट्रायंगल के तीनों कोनों यानी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो हम उन्हें बस एक 3x3 मैट्रिक्स में इस तरह से रख देते हैं। फिर कुछ नहीं, बस इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और उसे आधा कर देना है, और हो गया, आपको उस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। कमाल है ना? और यहां एक बहुत ही खास बात है। सोचिए, अगर एरिया 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि वो 3 पॉइंट्स असल में एक ट्रायंगल बना ही नहीं रहे हैं, बल्कि वो तीनों एक सीधी लाइन में हैं। इसी को कोलिनियर कहते हैं। देखा कैसे एक नंबर हमें इतनी बड़ी ज्यामितीय जानकारी दे रहा है? चलिए अब इसके दूसरे बड़े एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। ये है क्रेमर्स रूल। ये लिनियर इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल और सिस्टमैटिक तरीका है। क्रेमर्स रूल का प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। सबसे पहले हम इक्वेशंस के कोएफिशिएंट से बने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जिसे हम डेल्टा कहेंगे। फिर हर वेरिएबल के लिए, जैसे x, y के लिए, हम एक नया डिटर्मिनेंट निकालते हैं। कैसे? बस उस वेरिएबल के कॉलम को कॉन्स्टेंट्स वाले कॉलम से रिप्लेस करके। तो हमें डेल्टा x, डेल्टा y वगैरह मिल जाते हैं। और आखिर में सॉल्यूशन तो एकदम ही सिंपल है। हर वेरिएबल की वैल्यू बस दो डिटर्मिनेंट्स का रेशियो होती है। x की वैल्यू है डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा, y की वैल्यू है डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा, और इसी तरह आगे भी। कितना एलिगेंट और सिस्टमैटिक तरीका है ना? तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं। इस पूरी चर्चा से कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें याद रखनी हैं?
सबसे पहली और जरूरी बात, डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होते हैं। दूसरी बात, हमने देखा कि अलग अलग साइज के मैट्रिक्स के लिए कैलकुलेशन के तरीके मौजूद हैं। ज्योमेट्री में इसकी पावर हमें एरिया निकालने और कोलिनियरिटी चेक करने में मदद करती है, और अलजेब्रा में इसकी पावर से हम लीनियर सिस्टम को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जब किसी मैट्रिक्स के इस सिग्नेचर वैल्यू, इस सीक्रेट कोड को निकालना आ गया है, तो जरा सोचिए इससे और कौन कौन सी बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक पावरफुल टूल है, और इसके इस्तेमाल की संभावनाएं वाकई में अनंत हैं।